जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अमृत बोल काव्यशाला। जैसा कि हम इस पे मोटिवेशनल स्टोरीज, लव पोइट्री, लव स्टोरी और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से लाते रहते हैं। फिक्स रिलेशनशिप को कैसे बनाए रखें, इस तरह से बहुत सारी ढेर सारी चीज़ लाते रहते हैं। इसके साथ साथ मैंने एक कंसेप्ट और कंटेंट स्टार्ट किया था, एक बोल सकते हैं एपिसोड, एक सीरीज़ स्टार्ट की थी चॉइस इज़ योर्स के नाम से, जिसमें मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है और उसमें हम जो है अपने सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता बोली है, तो उसके ज़रिए और बहुत सारे ग्रंथ के ज़रिए, वेद और पुराणों के ज़रिए हम अपने पर्सनल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उसे देखेंगे। और जैसा कि आपको दो शैडो दिख रही होंगी, इधर थोड़ा उजाला दिख रहा होगा, इधर अंधेरा दिख रहा होगा, तो किस तरह से अंधेरे से उजाले की ओर हम चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक चल रहा है, पर्सनली जो टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है गिफ्ट का लेन देन का, तोहफे का लेन देन का। कि कभी कभी हम ना महंगा तोहफा किसी के यहाँ दे आते हैं, उसके अंदर उसे देने के बाद जो हम सोचते हैं कि वो वापस में हमें उससे बढ़िया तोहफा दे या उसके बराबर तोहफा दे। तो क्या ये सही है या नहीं? तो इस कंसेप्ट को आज इस टॉपिक में लेंगे और मैं कॉल करूँगा अपने दोस्त पे, बहुत बेस्ट फ्रेंड है मेरा, सच्चा मित्र है। तो देखेंगे उसका माइंडसेट कैसा है इसको लेके, कि क्या क्या जो दोस्ती में लेन देन चलना चाहिए या नहीं, दोस्ती में लेन देन होता भी है या नहीं। और अपने दोस्त से बात करने के बाद फिर देखेंगे इस टॉपिक के बारे में कि अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं और किस तरह से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है दोस्ती। क्या दोस्ती में गिफ्ट का लेन देन चलता है, तोहफे का लेन देन चलता है या नहीं? तो आइए देखते हैं। हेलो। हाँ भाई साहब। राधे राधे सर। राधे राधे। और सर बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। और ड्यूटी नहीं है आज है? आज सेकंड पीरियड है यार। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। और बारिश बारिश कैसी हो रही है? भाई बारिश तो जहाँ होगी तो हर जगह हो रही है बारिश। सही बात है यार। भाई हमारे और उधर कासगंज में, चलो मैं तो रेंट पे रह रहा हूँ, तो रेंट पे तो क्या नाम है, ऊपर रह रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, हाँ 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 तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है ना। लेकिन जो सरकारी क्वार्टर्स बने हुए हैं ना हाँ हाँ, भाई, उनमें तो इतनी बुरी हालत है, पानी भर गया सब में, सब क्वार्टर्स। बहुत ज्यादा है। भाई जब पिछली बार अभी एक हफ्ते पहले बारिश पड़ी थी, जब 9 से पहले हाँ इमारतों हाँ में, तो कितनी भयंकर बारिश पड़ी थी जब, है ना। हाँ, बहुत बहुत काफी तेज बारिश पड़ी थी यार। काफी तेज बारिश पड़ी थी, अलीगढ़ भी सर डूब गया था, देखा तुमने, रोड रोड कैसे पानी हो गया था सब जगह, है ना। अलीगढ़ में और तो वहाँ बहुत बुरे हाल हो जाते हैं वैसे भी यार। है ना, कासगंज में यार इतना पानी, लोगों के ना जितना बेड होता है ना, बेड की जगह जितना स्पेस होता है बेड तक, हाँ उतना उतना हाँ, पानी भर गया घरों में, सोचो। और नेचुरल है यार, क्या कर सकते हैं। बात नेचुरल की नहीं है, बात ये है कि वो इतनी नीचे चली गई है ना कॉलोनी, है ना। और क्या नाम है, सब कॉलोनी में जो क्वार्टर्स हैं सब नीचे बेस, सब नीचे ग्राउंड फ्लोर बने हुए हैं, ऊपर कुछ भी नहीं हाँ सही है ना। बात है यार। और वो इतने नीचे धस गए हैं कि वो पानी यदि भरता है ना, और वो सब हाँ कमरों में आ जाता है। कमरों में सोचो इतना बुरा हाल, सबके घर में बदबू ये सब हो रहा, सोचो तो वही। कितना बुरा हाल है। और बताओ यार। कुछ नहीं यार, बस चल रही है, कट रही है। करनी चाहिए यार। अच्छा यार, एक एक टॉपिक पे बात करें यार। हाँ बताओ। अरे एक टॉपिक पे बात करनी थी यार। बोलो। जैसे कि यार आजकल गिफ्ट विफ्ट का लेके बहुत चल रहा है। गिफ्ट। जैसे कि अब जैसे मान लो मेरे यहाँ फंक्शन है, ठीक है। हम्म। अब जैसे कि मैं किसी को बुलाता हूँ या फिर मान लो तुम्हें बुलाता हूँ, ठीक है, तुम आए, ठीक है। हाँ। ठीक है, एक प्रीसियस सा गिफ्ट लेके आए मान लो, ठीक है। ठीक है। ठीक है। फिर दोबारा कोई फंक्शन हुआ फिर भी आए, हाँ। फिर एक प्रीसियस सा गिफ्ट लेके आए बढ़िया सा। फिर। ठीक है, तो अंदर ये रहता है कि हमारा दोस्त ये आएगा या फिर हमारे कोई फंक्शन होगा तो ये भी आएगा, तो कुछ ना हाँ। कुछ लेके आएगा, ऐसा होता है हाँ। ना। हाँ। तो और मान लो तुम्हारा दोस्त या कोई रिलेटिव या कोई भी आता है, हाँ। और मान लो वो तुम्हारे जो सोच रखा था उस हिसाब से नहीं आता, फिर आता ही नहीं है, या फिर हाँ। आता भी है तो बहुत चीप सा गिफ्ट लाता है। तो फिर। उस टाइम कैसा थिंक सा लगता है ना। हम्म। तो क्या लगता है कि मतलब क्या क्या बोलोगे इसके ऊपर? भाई मैं देखो यार, मैं इन सब में विश्वास, देखो यार मैं सही बताऊं, देखो किसी मैं अपनी बता रहा हूँ केवल, ठीक है। देखो मैं इन हाँ, सब चीजों में ना इतना सोचता नहीं हूँ, मैं सही बताऊं, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा इसमें, नहीं ठीक सही है। बात देखो, है। देखो कोई भी आता है, देखो मेरा देखो मानना ये है, अगर देखो रिश्ता कोई भी अगर निभा रहे हो किसी से भी, ठीक है, हाँ हाँ तो हाँ हाँ कुछ उधर से ना एक्सपेक्ट करके मत चलो। देखो, हाँ, एक यही तो। देखो मेरा कहना मतलब ये है, ये नहीं कह रहा मैं, हाँ अपने रिश्ते में एक्सपेक्ट करके चलो कि तुम क्या चाह रहे हो उससे, लेकिन ये कभी एक्सपेक्ट मत करो, अगर तुमने 100 रुपए खर्च किए हैं तो तुम ये चाहो कि वो 110 रुपए खर्च करे। हाँ यही तो है, एक तो टाइम निकाल रहा है, वो आ रहा है इनवाइट करने के लिए वो टाइम निकाल है? रहा है, वो आ रहा है, वो प्रीशियस है, ठीक है।
अगर वो ला रहा है देखो वेल एंड गुड, देखो किसी को ये नहीं कह रहा, देखो जब कोई आदमी पूछता है हमसे तो वो यही कहेगा, या तुम भी यही कहोगे कि तुम आ जाना, गिफ्ट हाँ बात ये की तो है। बात है, यही तो हाँ होता ये है सही भाई। सही, ये सही बात है, बिल्कुल सही ठीक है, बात। अगर देखो आदमी आता लाता है, देखो वो उसकी चॉइस है। देखो हाँ अगर ये तो नहीं है। भी लाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे कह देंगे बेटा तू जा यहाँ से, या हमें बुरा लगेगा उस चीज का। नहीं सही बात है। अगर तुमने उससे दोस्ती करी है तो हाँ ये तो है। ठीक है। अगर और तुम फ्रेंडशिप देखो, में तो यार लेना देना चलता रहता है, इसमें क्या देखो आना यार जाना। देखो यार सब चीज डिपेंड करती है आदमी पे, आदमी कैसा है। ठीक है। ये अब तो है देखो यार। कोई कोई सोचता है कि भैया देखो, देखो मैं फैमिली की नहीं बोल रहा, देखो फैमिलीज में क्या होता है, ठीक है, देखो दोस्ती अलग होती है, फैमिलीज में हाँ क्या होता है, फ्रेंडशिप अलग। देखो देखा होगा फैमिलीज में आपने, ठीक है, ये गिफ्ट पसंद नहीं आया, हमने दूसरों को चिपका दिया, ये नॉर्मल है, बहुत तुमने देखा होगा ये चीज। सही बात है ये ना यार। देखो ये तुम्हारे, मैं ऐसे जनरल बोल रहा हूँ, जनरल। ठीक है। ये दिवाली पे भी होता है, उसकी मिठाई उसके देखो अब घर। देखो दिवाली आ रही है, ठीक है, और दिवाली में क्या होता है, सोन पापड़ी चिपक जाती है दूसरे के, होता है नहीं होता है। सही बात है। अब देखो ये एक जनरल बता रहा हूँ, अपनी नहीं बता रहा ना तुम्हारी बता रहा, एक ना जनरल है सही ये। बात है। ना ठीक है। आजकल तो फंक्शन का ये हो गया ना कि जो इसलिए कर रहा है, शायद लेने के लिए कर रहा होगा, इसलिए बुला देता है। नहीं यार ये देखो, चल रहा है आजकल यार, लोगों की थिंकिंग है। देखो देखो अब देखो सिंपल सा वो चीज है, देखो अब देखो क्या नाम है, अब जब तुम्हारी एनिवर्सरी थी, ठीक है, एनिवर्सरी तुम्हारा कोई प्लान नहीं था, ठीक है, नहीं कोई नहीं था, हाँ। ठीक है, एट द मोमेंट भी तुमने कही थी सागर आ जाना अगर टाइम हो तो, यही तो कही हाँ थी। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक एंड है, टाइम और पे देखो बोला था मैंने, जो 10 मिनट एंड टाइम पहले ही। बोला था, और देखो मैं अलीगढ़ आ रहा था, जब जल्दी हाँ निकल हाँ आया था, रास्ते में ही थे। रास्ते में थे तो 5-6 बजे तक, शायद 6 बजे तक तुम्हारे घर आ गया था मैं। देखो ये मुझे तो है। लगा, देखो मैं ले आया, ठीक है, अगर मुझे टाइम नहीं मिलता तो शायद मैं नहीं ला पाता। सही बात है यार। ठीक है, और देखो उस चीज में अगर देखो किसी और को ये लगता है कि वो लेके नहीं आया, या वो इसलिए बुला रहा है मुझे, है कि गिफ्ट के लिए, तो यार ये नहीं तो नहीं, लोगों लोगों की थिंकिंग चल रही है आजकल ये। तो यार ये देखो, देखो किसी भी लड़कियों का नहीं देखा, लड़कियों का देखा होगा, मैं 5 हजार की ड्रेस से दे के आई थी, और वो तो मेरे लिए नहीं, मेकअप किट ले आई है, खाली को दे देखो के ही नहीं गई। देखो यार सबका सबसे डिपेंड करता है, मैं नहीं मानता इन सब चीजों में। हाँ ये तो है क्या यार। देखो आए ना, देखो आना मैटर कर, देखो आना मैटर करता है, देखो अगर आता है तो वेल एंड गुड, देखो लाता है तो वो उसकी चॉइस है। हाँ ये तो है ठीक है। क्या। ठीक है, अब देखो तुम, हाँ देखो अगर आदमी ये तो देखो, एक चीज मैंने देखी है, देखो अगर आदमी कुछ लाता है, ठीक है, हम्म, तो ये लगता है कि चलो हम दूसरों को दें गिफ्ट। अब देखो पैसे की हाँ बात है, देखो जैसे जिसका वो होगा वैसे हाँ, ही कर सिचुएशन का भाई, उससे कंडीशन सामने वाले की नहीं पता कैसी हो सकती है। कैसी होती है ना। अब देखो अगर हाँ वो ला रहा है गिफ्ट तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। हाँ, बहुत से ऐसा ना, बहुत से फ्रेंड्स जो होते हैं वो पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, कि पेरेंट्स उसे जितना देंगे उतना ही वो लेके आएगा। तो वही तो कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ ये तो तो है कुछ यार। ना ये सब चीजें सोच के मत चलो, देखो सोच के चलोगे देखो फिर रिश्ते नहीं रिश्ते, मैं से बताऊँ, हाँ फिर रिश्ते यार टूटते हैं, फिर दोस्ती छूट टूटती है। जाते हैं, छूट जाते सही हैं। बात है। अंधा अनबन हो जाती है ना, फिर दिक्कत आ जाती है। अनबन हो जाती है, देखो ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, देखा आप लोगों ने कैसे मेरे दोस्त को मैंने कॉल की और उसने कितना अच्छा आंसर दिया इसका, कि फ्रेंडशिप में लेन देन कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। एक स्टोरी है बहुत प्यारी सी, जो श्री कृष्ण और सुदामा जी की है, फ्रेंडशिप की, दोस्ती के ऊपर, कि किस तरह से श्री कृष्ण से सुदामा जी मिलने गए थे और कुछ भी नहीं था उनके घर में, चावल थे एक पोटली में, उसे लेके गए और उसको खाते हुए, सिर्फ और सिर्फ खाते हुए, गूगल पे भी स्टोरी दे रखी है, आप देख सकते हैं, हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है स्टोरी। तो किस तरह से उसको एक एक मुट्ठी को खा रहे थे। पहले मुट्ठी जैसे ही उन्होंने चावल खाए श्री कृष्ण जी ने, तो उनको स्वर्गलोक नाम कर दिया सुदामा जी के। दूसरी मुट्ठी में जैसे चावल खाए, तो दूसरी मुट्ठी में चावल खाते ही जैसे चावल खा रहे थे तो पूरी पृथ्वी का वैभव उनके नाम कर दिया। और जैसे तीसरी मुट्ठी खाने वाले ही थे वो, उस तीसरी मुट्ठी में जो है वैकुंठ नाम करने जा रहे थे सुदामा जी के, तभी रुक्मिणी जी ने रोक लिया, लक्ष्मी जी ने रोक लिया कि कहीं इनके वैकुंठ नाम ना दे दें इनको, इन्हें सुदामा जी को। तो लक्ष्मी जी ने रोक लिया कि सारे चावल आप ही खाएंगे, हमें भी थोड़े से दे दीजिए। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्रेंडशिप में, दोस्ती में गिफ्ट लेन देन ये सब बेकार की बातें हैं। ये अंधविश्वास चल गया है कि वो हमारे यहाँ इतनी प्रीशियस चीज़ लेके आया था, हमें इतनी प्रीशियस चीज़ लेके जानी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। कोई इंसान आपको इनवाइट कर रहा है, आप उसके घर जा रहे हैं, या फिर आपने किसी को इनवाइट किया है, वो समय निकाल के, समय इतना कीमती होता है, वो समय निकाल कर अगर आपके यहाँ आ रहा है तो वही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसने आपका मान सम्मान रखा, आपके इनविटेशन को जो है आदर किया, रेस्पेक्ट दी उसने आपके इनविटेशन को, कि वो आया। जैसे कि अभी आपने मेरे दोस्त को सुना होगा, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो मैं अच्छा दोस्त बना रखा है, आपने देखा होगा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो इस तरह से अगर आप समझेंगे इस चीज़ को, नेचर देखें। बहुत से लोग क्या होते हैं, फ्रेंडशिप देखते नहीं हैं, लेन देन में लग जाते हैं
कि ये नहीं लाया, मैं इतना बड़ा दिया था, उसने वो दिया, इसने ये दिया, तो ये चीज़ गलत है। और कभी कभी क्या होता है, बर्थडे में ही बहुत लोग बेइज्जती सी कर देते हैं। कौन एक एक करके बुलाएंगे, भाई लेके आओ अपना अपना बर्थडे गिफ्ट लेके आओ, और उसको खोलने लग जाते हैं, उसको खोलने लग जाते हैं, उसको दिखाते हैं कि ये लाए, ये लेके आया, फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये चीज़ गलत है। जो इंसान लाया है आदर के साथ उसे माथे से लगाइए कि वो आपके यहाँ आया और जितना उस पे बना वो लेके आया। आपके यहाँ आ रहा है कि क्या ये चीज़ कम नहीं, बताइए, आ रहा है ये क्या कम है? तो इसी तरह से श्री कृष्ण ने सुदामा जी को बिना मांगे ही, सुदामा जी उनसे मांगने गए थे कुछ, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई अपने दोस्त से कुछ मांगने की, तो उन्होंने बिना मांगे ही उन्हें उनके घर को एक आलीशान महल बना दिया। जब सुदामा जी वापस गए श्री कृष्ण जी से मिलकर, तो वहाँ देखा कि उनकी कुटिया जो थी वो टूटी फूटी कुटिया थी, बच्चे फटे पुराने कपड़े पहनते थे, खाने को रोटी तक नहीं थी, और उनकी पत्नी जो परेशान रहती थी पैसों से, उनकी गरीबी को दूर कर दिया श्री कृष्ण जी ने बिना मांगे ही। और जबकि अगर वो चाहते तो बचपन का बदला ले सकते थे। बचपन में एक हादसा हुआ था गुरुकुल में कि श्री कृष्ण और ये सुदामा जी वन की ओर गए लकड़ियाँ काटने के लिए, और अचानक से मौसम ख़राब हुआ और बारिश होने लगी, तो वो एक किनारे पे जाके एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। बारिश और तेज होने लगी, तो उन्होंने कहा सुदामा जी से, तुम ऊपर चढ़ जाओ, मैं नीचे बैठा हूँ। तो बैठे हुए थे, बारिश और तेज होने लगी, फिर दोनों ही पेड़ पर चढ़ गए, एक डाल पर वो, एक डाल पर वो। अब ठंड बहुत थी, तो सुदामा जी के पास थोड़े से चने थे, वो उस चने को चुपचाप चुपचाप खाने लग गए। कृष्ण जी ने कहा थोड़े चने मुझे भी दे दो, बोले चने तो है नहीं, मैंने तो खा लिए। तो अगर वो चाहते, उन्होंने झूठ बोला था श्री कृष्ण जी से, चने उन्होंने खा लिए थे, उन्होंने दिए नहीं थे उन्हें ठंड से बचने के लिए। अगर वो चाहते तो बदला ले सकते थे। जब उनके पास सुदामा जी आए तो कह सकते थे कि भाई तू कुछ नहीं लाया है क्या, चावल ले आया है मेरे लिए, निकल जाए यहाँ से, ये कर वो कर। आजकल होता है, बहुत बेइज्जती सी महसूस कराते हैं कि मैं इतना बड़ा दे के आया था, मैंने उसके यहाँ ये दिया, मैंने उसके यहाँ वो दिया, वो कुछ नहीं लेके आया। तो ये चीज़ बहुत गलत चल गई है, आजकल की अंधविश्वास चल गया है। बस इतना आप याद रखिए, हमारे ग्रंथों ने हमें सिखाया है कि लेन देन कुछ नहीं होता, व्यवहार सब कुछ होता है, और दोस्ती में तो लेन देन बिल्कुल नहीं। दोस्ती हो तो श्री कृष्ण और सुदामा जी जैसी हो, बिना मांगे ही श्री कृष्ण ने सब कुछ दे दिया। बोलिए जय जय श्री राधे कृष्ण। तो उन्होंने सब कुछ दे दिया था सुदामा जी को बिना मांगे ही। तो दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, अमीर गरीब नहीं देखना चाहिए। और हाँ, दोस्ती करें तो देख कर करें। अगर अच्छी दोस्ती करोगे तो श्री कृष्ण की तरह और सुदामा जी की तरह करें। किसी को एहसान की तरह न दबाएं, जैसे कि दुर्योधन ने कर्ण को दबाया था, जिसकी वजह से कर्ण मारे गए। तो इस तरह से आप ध्यान रखें, गलत दोस्ती में ना पड़ें। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइफ आपकी है, जर्नी आपकी है, चॉइस इज़ योर, लाइफ इज़ योर्स। तो डिसीज़न कैसे लेने हैं, अगर अच्छा व्यक्ति है तो आपको अच्छे डिसीज़न देगा, अगर अच्छा व्यक्ति नहीं है तो आपको अच्छे डिसीज़न नहीं देगा। अच्छे डिसीज़न लेने हैं तो हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद पुराण हैं, वो बिल्कुल सही सटीक सॉल्यूशन आपको देंगे, तो उसे ज़रूर देखें। तो ऐसे नए नए एपिसोड, नए नए कंसेप्ट में चॉइस इज़ योर्स के लेके आऊँगा, और नई नई प्रॉब्लम्स को हम जो करेंगे, किस तरह से अंधेरे से उजाले की ओर आएंगे, वो आपको देखना है। तो आज का ये टॉपिक था। फिर मिलता हूँ मैं नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।